अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, बच्चों को स्कूल यहाँ तैयार करके भेज रही थी और रात को सारी रात इतनी शदीद वाली तेज़ बारिश आती रही है, सारी रात लगी रही है। रात को तकरीबन 9 बजे स्टार्ट हुई थी और सुबह 5 बजे तक या 5 बजे तक ही आती रही है। और उसके बाद ना अब मौसम अच्छा था और फिर यहाँ बच्चे ना, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन हम लेट हुए थे तो सारा रिक्शा भी लेट हो गया था, तो हम तो फिर भी आ गए, लेकिन अभी तक रिक्शा नहीं आया था। फिर मैं बच्चों को यहाँ तक छोड़ने आई हूँ, फिर मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ, साथ ही उधर ही मैं आती हूँ, फिर उनको साथ रिक्शे वाला पिक कर लेता है। और यहाँ मैं सब्ज़ी देख रही थी, बारिश आने के बाद ना सब्ज़ी भी बहुत निखरी और हरी हरी और ना ऐसे अच्छी अच्छी लग रही होती है। और उसके बाद फिर मैं वापस घर आई हूँ और वाटरमेलन आए हुए थे घर, हस्बैंड मेरे ले आए थे। इस दफ़ा वाटरमेलन इतने को ख़ास अच्छे नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों, कोई मौसम की वजह या बारिशों का कोई ऐसा है कि इतने अच्छे नहीं आ रहे। जितने भी आए हैं ना, थोड़े थोड़े अंदर से ना सूखे सूखे हुए इस टाइप आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेश भी आया वो ना, तब भी वो ऐसे ही होता है। खैर इतना भी कोई ख़ास बुरा नहीं था, मैंने यहाँ कट कर लिया क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो फिर मैं कट करके पहले से फ्रिज में रख लेती हूँ। क्या कर रही हो? क्यों पका रही हो? ऐसे सिलेंडर बच्चे नहीं चलाते, खतरनाक होता है। अब तो मैं चलाती हूँ, सैरिश को भी सिखा रही हूँ। अब बस कर दो, ये खतरनाक होता है, ऐसे नहीं इसे चलाना होता बच्चों ने। मम्मा मैं तो अब चला लेती हूँ, मैं कौन सा बच्ची रही हूँ अब। हाँ, तुम क्या बन गई हो फिर? बड़ी मम्मा बन गई हूँ। बस करो। सैरिश जाओ पे। हाँ, तुम्हारे लिए मम्मा करना नहीं है। नहीं, मैं नहीं करना, सालन होता है। हटो। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे गेट पे मौजूद होते हैं, तो वो उनके साथ ही घर में एंटर हो आते हैं और इतना फिर तमाशा लग जाता है ना हमारे घर अक्सर। तो फिर मुझे इनको घर भेजना पड़ता है और अंदर से कुंडी लगानी पड़ती है, तब कोई सुकून होता है, वरना इतना शोर शराबा और खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं ना बच्चे मेरे भी। ये देखें, गंदम की फसल के बाद ये भूसा जो होता है ये रह जाता है, और इसके ये देखें फिर ना कुछ किसान ख़रीदते हैं और कुछ बेचते हैं, क्योंकि ये ना यूज़ होता है, जानवरों को चारा में मिक्स करके चारे में ये देते हैं। तो ये देखें कितना ज़्यादा ये ना इसकी तिजारत हो रही होती है। जब गंदम की फसल जो है वो उठाते हैं ना, तो उसके बाद बस ये वाली तिजारत शुरू हो जाती है। तो हम जा रहे थे साहिवाल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गला ख़राब हुआ है और उसकी वजह से ना, गले की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर मैं आई हूँ, मेडिसन ली है मैंने, और जब भी हमें कोई ड्रिप या इंजेक्शन वगैरह लगना हो ना, ड्रिप लगनी हो, तो फिर ना मेरी कज़न है जो मेडिकल की फ़ील्ड में है, तो हम उनके घर आके उनसे लगवा लेते हैं, क्योंकि ना रिलैक्स हो के घर में ही लग जाती है। हॉस्पिटल वाला माहौल नहीं होता, तो पुरसकून हो के, चाहे इंसान ने लेटना हो या बैठना हो, एक घर का माहौल होता है, तो ना आराम से इजीली लग जाती है। और मेरी वेन्स इतनी बारीक हैं कि मिलती ही नहीं है किसी को। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो लेडीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, मेल स्टाफ आता है और वो किसी न किसी तरह ढूंढ के, वो भी 2-3 जगह सुइयाँ लगाता है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ना वो किसी न किसी वेन में वो चलती है। उसके बाद फिर ना मेरा दिल कर रहा था, बुखार में थोड़ा सा ना स्पाइसी चटपटी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा था बर्गर वगैरह खाने को। तो हम फिर ना कैफ़े में आ गए और यहाँ से ना मैंने बर्गर खाया, और ये बाज़ार में ही है कैफ़ेटेरिया, तो यहाँ से ना फिर बाज़ार भी नज़दीक था, तो मुझे 1-2 छोटी छोटी चीज़ें भी लेनी थी। शहर की तरफ जब भी आए ना, तो फिर जो जो चीज़ें लेने वाली हों वो भी साथ लेते जाते हैं। बच्चों को मस्जिद भेज के और बड़ा छुप छुपा के हम आए थे। और फिर ना उसके बाद फिर मैंने टिश्यू रोल लेने थे, क्योंकि ख़त्म हुए थे। आज ही मैंने देखे हैं, शाहबान को सुबह ज़रूरत थी स्कूल जाते हुए और वो नहीं थे, तो ये मैंने ले लिए। और बाकी बच्चों के लिए लेज़ वगैरह ले आए हैं, और बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं जब हम वापस आते हैं कि आप लोग हमें छोड़ के चले गए थे। तो
फिर यहाँ ना छोटे छोटे काम हैं जो मैं कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अभी ठीक नहीं हुई थी कि मैं घर संभाल सकूं। तो मेरे हस्बैंड ने ही ज़्यादातर ना बच्चों को संभाला है, क्योंकि मैंने चाहे ड्रिप भी लगवाई है ना, तो अभी तक मेरी तबीयत वैसी ही थी। मेडिसिन लूँगी तो तभी ठीक होगी। तो ये जो छोटे छोटे काम थे ना जो मेरे बगैर नहीं हो सकते, वो मैं कर रही थी। और साथ साथ ना फिर बच्चों को भी पढ़ाना था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने बैठ के पढ़ाया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चले, मैं ना आहिस्ता आहिस्ता साथ बैठ के ना। शाहबान का तो आज होमवर्क भी कम था और वो खुद कर भी लेती है, बस हुबान का अफ़ान का होता है, उसको फिर मैंने आराम आराम से साथ लेके बैठी रही और बहला बहला के करवाना पड़ता है। बच्चे बहुत तंग होते हैं पढ़ने के टाइम ना, उनका दिल नहीं बिल्कुल होता पढ़ने को। तो बस ये फिर ना साथ वज़ू करना होता है, और ये कैनोला या बरनोला जहाँ लगा हुआ होता है ना, तो ये फिर मैं उतार रही थी, क्योंकि ये बहुत फिर बार बार गीला होता है और इरिटेशन होती है इससे। जब घर का मेन बंदा बीमार हो जाए ना, ख़ास तौर पे औरत जिसने घर संभालना होता है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, घर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हर चीज़ का निज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ ना आज भी ऐसे ही कुछ था, क्योंकि औरत होती है वो घर संभालती है, मर्द चाहे जितना सपोर्ट कर लें, लेकिन जो औरत होती है ना वो ही सारा, उसे ही पता होता है घर कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। तो यहाँ मैं ना बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में थी और उनकी पेंसिल्स दे रही थी, और ये ना थोड़ी कलरफुल सी पेंसिल्स हैं, और ये फिर इनका दिल होता है कि हम कलर ख़ुद ही चॉइस करेंगे, चूज़ करके हम लेंगे पेंसिल। तो ये वो ना चूज़ कर रहे थे, बस अब थोड़ी बची हुई थी और कलर डिसाइड अफ़ान के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हुबान ने अपना ले लिया था और अब मैं इनको ना पढ़ा रही थी। हुबान को एक ही बुक का मिला हुआ था, और अफ़ान को इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि इसे एक बुक का क्यों मिला हुआ है, मुझे ज़्यादा बुक्स को क्यों मिला हुआ है। और बस यहाँ फिर मैं लास्ट पे एंड पे मैंने मेडिसिन ली, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।